हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग डीबीएमएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया, जिसमें कुछ ट्री फोर्थ हो चुका है और ये जो है पांचवा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हम गारंटी दे सकते हैं कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन या फिर जितना पूछा जाए तो उस अकॉर्डिंग दो चार क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। सिर्फ ये मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट से। और अगर आप लोग को पसंद आता है मेरा चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अ, लोगों को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंप्यूटर stored in separate folders in filing cabinets is an example of this type of database management system। बोल रहा है ट्रेडिशनल स्टोरेज जो था डेटा का ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसके द्वारा तो कस्टमर के द्वारा स्टोर किया जाता था, और क्या कहता है सेपरेट फोल्डर्स में। और फिलिंग कैबिनेट्स इन इज एन एग्जांपल, इसका जो है कि फिलिंग कैबिनेट्स एग्जांपल है डेस टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द डैश क्लॉज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शंस टू बी यूज्ड। बोल रहा है आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, ग्रुप जब एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा एसक्यूएल जो अप्लाई करेगा प्रीडिकेट्स इन द, वो किस क्लॉज में करेगा और अलाउ करेगा एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए। तो वेयर हैविंग ग्रुप है या बिट क्लॉज में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैविंग क्लॉज का यूज करेगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। सॉरी, ये जो है हैविंग क्लॉज क्लॉज को अप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं हम लोग। 34 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का यूटिलिटी में कौन सा जो नहीं आता है निम्नलिखित में से? बैकअप, डेटा लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है व्हाट डज ए फॉरेन की कंबाइन विथ ए प्राइमरी की क्रिएट? बोल रहा है कि फॉरेन की क्या करेगा जब ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? तो प्राइमरी की के साथ। तो नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, parent child relationship between the tables that connects them, one of the many relationship between the tables that connects them, all of the mentioned। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स एंड टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम। नेटवर्क मॉडल बना देगा टेबल्स के बीच और कस्टमर यूजर के बीच में, और इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में which of the following is correct according to the टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीबीएमएस? बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप किया गया है डीबीएमएस के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन transactional integrity and consistency. Cursor are used to maintain transactional integrity and consistency. Logs are used to maintain transactional integrity and consistency. Triggers are used to maintain transactional integrity and consistency। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लॉग्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट 37 क्वेश्चन में है कि which of the following is correct regarding the file produced by a spreadsheet? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो करेक्ट है किसके रिगार्डिंग? तो फाइल प्रोड्यूस्ड जो होता है किसके द्वारा? स्प्रेडशीट के द्वारा। कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस स्टोरेज ऑन डिस्क इन एन ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑल ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड बोल रहा है कि निम्नलिखित कमांड का फंक्शन क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कमांड इस तरह से, डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। डिलीट फ्रॉम आर को करना है, आर से करना है पी को। तो क्लियर से इंक्रीज फ्रॉम रिलेशन, डिलीट्स पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिलीट्स पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में डैश रिजेंबल्स क्रिएट व्यू, क्रिएट टेबल एज, क्रिएट व्यू एज, क्रिएट टेबल लाइक विथ डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्रिएट टेबल एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में है कि द क्वेरी स्पेसिफाइंग द एसक्यूएल व्यू इज सेड टू बी अपडेटेबल इफ इट मीट्स which of the following condition? Selects clause contains relation attributes names but not have expression aggregates or distinct specification from clause has one relation. Query doesn't have group by and having clause all of the mention। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द मेंशन पे सारे सारे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में व्हेन द रोल ऑफ ऑपरेटर फॉर एक्सप्रेशन और कॉलम विदिन ए ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड, कहाँ पर यूज होता है रोल ऑफ ऑपरेटर का, किसके लिए, एक्सप्रेशन और कॉलम्स के लिए, किसमें, तो ग्रुप बाय क्लॉज में। फाइंड द ग्रुप्स टेक्स टेक मेक अप द सब टोटल इन रो, इन ए रो, क्रिएट ग्रुप वाइज ग्रैंड totals for the groups indicated in a group by clause. Group expressions or columns specified in a group by clause in one direction from right to left and kept computing the subtotals to produce a cross tabular report for computing subtotals by grouping phrases or columns given within a group by clause in all available directions। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टू प्रोड्यूस क्रॉस टेबल रिपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग सबटोटल्स बाय ग्रुपिंग फ्रेज और, सॉरी सी नंबर करेक्ट है, इसका 41 का करेक्ट आंसर सी नंबर है, ये बाय मिस्टेक इसमें डी में लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में which of the following is the best way to represent the attributes in ए लार्ज डीबी, लार्ज डीबी में जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है, डॉट रिप्रेजेंटेशन के साथ या कंकेटिनेशन के साथ या रिलेशन एंड या फिर ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंकेटिनेशन के साथ जो मेंशन करेंगे तो ये जो है बेस्ट वे है इसके लिए। तो लार्ज डीबी में, सॉरी डीबी में एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे कंकेटिनेशन के साथ एक्सप्रेस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में which of the following is the subset of SQL commands to manipulate Oracle structures including tables, बोल रहा है कि कौन सा है निम्नलिखित में से सबसेट ऑफ SQL कमांड्स जिसका यूज करते मैनिपुलेट करने के लिए Oracle स्ट्रक्चर को टेबल्स में टेबल में इंक्लूड करने के लिए, डेटा डिस्क्राइब लैंग्वेज, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में which of the following functions construct heterograms and use buckets for ranking until till rank all of the mention। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, NTIL। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि डैश कमांड्स इज यूज इन एसक्यूएल टू issues manipulate multiple, create table, create view and grant a statement in a single transaction, create cluster। ए नंबर ऑप्शन में बी में है, क्रिएट पैकेज, क्रिएट स्कीमा सी में, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट, क्रिएट स्कीमा। इस तरह से इस